हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि अपना नया स्टॉक, एक जो मैं आपको बोला था कि हर वीक मैं आपको एक स्टॉक दूंगा जो कि सारे लॉन्ग टर्म्स के लिए ही होंगे मैक्सिमम। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे पास अगर कुछ आएगा तो मैं आपको डाल दिया करूँगा वीकली वाइज या मतलब डेली वाइज जो भी होगा तो डाल दिया करूँगा। बट मतलब अभी जो मेरे पास स्टॉक है वो है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, जो आप लॉन्ग टर्म अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो ये है लक्ष्मी सीमेंट, जैसा कि नाम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है इसका। अगर किसी को नहीं पता तो ये कोड देख लीजिएगा, इस कोड को पहचान लीजिए। LXCHEM लक्ष्मी सीमेंट करके है स्टॉक। इसका जो आपको एक्चुअल में इसका चार्ट दिखेगा वो मैंने मंथली और वीकली बेसिस पे सेट किया हुआ है। इसका जो ओपन प्राइस था पहले, जहाँ पे ये ओपन हुआ था एग्जैक्ट, वो 150 के अराउंड या 100 143 144 के अराउंड ओपन हुआ था और वहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम दिया था। ये लगभग 635 या 670 के बाद आसपास का, और उसके बाद में एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट आया था अच्छा खासा। तो अभी जो प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 267 पे ट्रेड कर रहा है, 267.85। और इस पर्टिकुलर रेंज में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से लेके इसने स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। इधर पे आप अगर यहाँ तक देखने की कोशिश करेंगे, और इधर वॉल्यूम भी आपका अच्छा खासा जनरेट हो रहा है प्रेजेंटली। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको काउंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो पर्टिकुलरली कुछ रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, वो एक हमारा ये रेजिस्टेंस है। एक आप ये देखिएगा, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मतलब सॉरी सपोर्ट दिखाई देगा। एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, मतलब 222 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हम जो है इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और इसको एवरेज कर सकते हैं हर पर्टिकुलर रेंज पे। मतलब अभी जो प्रेजेंटली है, अगर हमें ये वापस इधर कहीं आता हुआ दिखता है तो हम एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, या तो यहाँ पे बनाएंगे या तो 320 क्रॉस होने के बाद बनाएंगे। तो अगर कोई अभी भी इंटरेस्टेड है कि बाइंग करना चाहता है तो यहाँ पे भी बाई कर सकता है प्रेजेंटली। लेकिन उसको ये याद रखना पड़ेगा, अगर मोमेंटम इधर की ओर है तब तो कोई बात नहीं, उसका प्रॉफिटेबल होगा। अगर मोमेंटम इधर की ओर आता है तो उसको एवरेज करना पड़ेगा, यानी इसमें मंथली SIP टाइप भी आप कर सकते हैं। ये स्टॉक SIP स्टॉक टाइप है ये आपका प्रेजेंटली। मतलब आप इस पे SIP कर लीजिए मंथली बेसिस। आप हर महीने 5-10 हज़ार का स्टॉक अगर परचेज करेंगे, 5 हज़ार मान के चलिए, अगर 5000 की एक SIP आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि 5000 रुपीज़ का मुझे इसको पर्टिकुलरली बाई करना है, तो इसमें लगभग लगभग आपकी करीब करीब 20 क्वांटिटी टाइप आ जाएगा, आपको 20 क्वांटिटी टाइप मिल जाएगा, 20 या 19 या 18 टाइप आपको क्वांटिटी मिल जाएगा अगर 5000 में आप इसको बाइंग के लिए देखेंगे तो यहाँ से अगर आप इसको बाई करते हैं, फर्स्ट मान लीजिए इस महीने आपने बाई किया 5000 रुपीज़ पे, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी 18 क्वांटिटी टाइप आपको मिल जाएगा। अगर मोमेंटम इधर की ओर है तो उससे फिर इस SIP करने में हमें मोमेंटम चेक नहीं करना है, फिर हमें बस एवरेज करते जाना है पर्टिकुलरली कुछ प्राइस तक, इस प्राइस पर एक्चुअल में इधर तक हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखते जाएंगे मैक्सिमम। जब भी मौका मिलेगा 5000 5000 5000 के सेट बना लेंगे कि इतना 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 रुपीज़ हमें इन्वेस्ट करते रहना है। सेम ऐसे ही है कि अगर यहाँ से हम बाई करते हैं और नीचे की ओर जब भी मोमेंटम आ जाता है तो हम पर्टिकुलरली हर 10 पॉइंट या 20 पॉइंट के बाद जो भी आपकी मतलब आपको जो भी आपकी जेब अलाउ करे उस हिसाब से आप 10 पॉइंट या 20 पॉइंट सेट करिए। यहाँ से 40 पॉइंट्स का गैप है ये आपका, टोटल 40 पॉइंट्स का गैप है। यहाँ से अगर देखेंगे तो हर 10 पॉइंट पे अगर आप सेट कर लेंगे कि हर 10 पॉइंट पे मुझे बाई करना है पर्टिकुलरली, तो अगर आपको इस लेवल तक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो लगभग आपका यहाँ कहीं आ जाएगा। और इसके बाद में अगर मोमेंटम हमारा इधर की ओर शिफ्ट होके जाता दिख जाता है तो इस फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले रहेंगे। ये जोन रहेगा दूसरा, ये हमारे लिए जोन रहेगा। यहाँ पे मतलब कुछ भी देखने की कोशिश नहीं करनी, ये पर्टिकुलर जोन में अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस जोन के अंदर। और या तो फिर इस जोन के क्रॉस होने के बाद ही हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फर्दर देखेंगे, जो हमारे सेकेंड टारगेट यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएंगे, मतलब लगभग 392 रुपीज़ के लिए ओपन हो जाएगा। 320 क्रॉस करने के बाद 70 पॉइंट का मोमेंटम फास्ट आ सकता है इसमें। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट ओपन होंगे वो हमारे ओपन होंगे ये वाले जोन के, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है। ये पर्टिकुलर एक जोन बनाया हुआ है मैंने। मैं थोड़ा सा ये स्क्रीन अप कर देता हूँ। ये वाले जोन के, ये आप जो देख रहे हैं ये वाला जोन, सॉरी
ये वाला ज़ोन, इस ज़ोन तक के नेक्स्ट टारगेट हो जाएँगे हमारे। यहाँ से अगर मोमेंटम आता है तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो जाएगा आपके लिए, लगभग 200 पॉइंट के आसपास का। मतलब 150 सॉरी, हाँ, लगभग आपको 100 150 पॉइंट के मोमेंटम आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा आपको ईज़िली। अब 400 500 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट ईज़िली आपको मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो 100 पॉइंट का मोमेंटम बहुत फ़ास्ट आ सकता है यहाँ से यहाँ तक, 100 पॉइंट के लिए, यहाँ से यहाँ तक 70 पॉइंट्स के लिए, तो मतलब मोमेंटम फ़ास्ट हो सकता है। अभी जो आप स्टॉक देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें वीकली वाइज़ अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ एक फॉर्मेशन आपको बनती हुई इस टाइप से कुछ दिख रही होगी। अगर इस समय ये इस टाइप से अगर कुछ निकलने की कोशिश करेगा, मेरे हिसाब से तो निकल जाना चाहिए इसको। अगर यहाँ पे आप मतलब डेली वाइज अगर बायर हैं तो आप मतलब थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर एसआईपी करनी है तो वेल एंड गुड, आप कहीं भी किसी प्राइस पे एसआईपी करिए। लेकिन अगर आपको वेट कर सकते हैं तो वेट, अगर आप मतलब नहीं बाई कर सकते एसआईपी तो आप मतलब ऐसे मंथली वाइज स्टॉक बाई करेंगे। तो ये देखिए एक डब्लू फॉर्मेशन बन रही है। अगर यहाँ ब्रेकआउट आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे पहले टारगेट ये वाले लेवल के, और सेकंड टारगेट ये वाले लेवल के होंगे, और थर्ड टारगेट फिर ये जोन क्रॉस होने के बाद, ये जो जोन बन रहा है एक 500 से लेके 520 के अराउंड तक, तो मतलब अगर 500 नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे 490 के अराउंड से लेके 512 तक, जो एक ये जोन तैयार हो रहा है। यहाँ से हम अगर यहाँ 512 क्रॉस कर जाता है, मतलब 520 के ऊपर निकल जाता है, तब हम यहाँ से फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके सेकंड टारगेट हमारे 597 के होंगे। फिर इसके बाद में एक ये छोटा जोन है जिसमें भी लगभग 597 के बाद से लेके 635 तक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसको भी क्रॉस करता है तो हमारे मतलब थर्ड फोर्थ टारगेट यहाँ तक के और यहाँ तक के होंगे। ये लेवल्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो प्रेजेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से आपको इस टाइप का एक मोमेंटम जल्दी देता हुआ दिख सकता है। यहाँ से वीकली वाइज या मंथली वाइज अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिलेगा तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। जिसको एसआईपी करना है वो पर्टिकुलरली इसी पॉइंट से करना स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है एक आपको इस टाइप का रीटेस्ट आता हुआ दिख सक जाए, बट मतलब चांसेस अभी जो मेरे को लग रहा है वो इस टाइप से थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि मोमेंटम इस टाइप से ही कुछ चल रहा है। तो हो सकता है मतलब आप अगर एक्चुअल में देखने की कोशिश करेंगे इसको, तो आपको तो मोमेंटम जो है इस टाइप से कुछ दिखा है। ये फिर एक शॉर्ट रैली, फिर एक ये डिप, फिर एक शॉर्ट, फिर एक ये, फिर कंप्लीट नीचे की ओर, फिर यहाँ पे, फिर ये एक डिप, फिर ये ऊपर, फिर ये हल्की सी डिप, इस टाइप से मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर एग्जैक्ट इसको बनाएंगे की कोशिश करेंगे तो हमारा ये मोमेंटम रहेगा ये। तो अब हो सकता है आपको इस टाइप से कुछ होता हुआ फिर इसके बाद यहाँ से निकलता हुआ आपको दिख सकता है। तो यहाँ से अगर निकलेगा तो हमारे टारगेट ये वाले लेवल, ये वाले लेवल, और ये वाले लेवल, और ये वाले लेवल के हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर चाहें तो आप एसआईपी करिए, या तो आप स्टॉक बाई कर लीजिए। तो ये है मेरा मतलब स्टॉक आपको इस मंथ, मतलब इस वीक के लिए, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है मंथली बेसिस। आपको ईयरली मतलब आप 1-2 साल के लिए रख सकते हैं इसको, और अच्छा खासा आपको प्रॉफिटेबल यहाँ से 3x होने का टारगेट रख सकते हैं आप यहाँ तक के लिए। तो ये आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, गुड नाइट।